यस नो? कितने लोगों ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? यस सर। हो गया फाइनल आंसर? सर एंगल नहीं पता चला। अरे एंगल 45 है मेरे भाई, स्क्वायर है। हाँ सर, तो हो जाएगा अभी 45 का। और किसने किया था? गर्ल में किसी की आवाज आई थी ना, किसने बोला था? सिग्मा एफ एक्स 0 आया है ओके सनिका। और एफ वाई में -180√2 जे कैप आया। अच्छा ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार अपन इसको सॉल्व करके। देखो 0 आना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस इस तरफ लगे, अगर एक्स कंपोनेंट लोगे तो एक का एक्स कंपोनेंट इधर आएगा और एक का एक्स कंपोनेंट इस तरफ आएगा, बराबर आने वाले हैं, डिस्टेंसेस सेम है, फोर्सेस सेम आने वाले हैं, इस वजह से ये एक्स कंपोनेंट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। बस यही अपने को चाहिए। वाई कंपोनेंट का आंसर कितना आएगा? और 45 से अगर आप सारे फोर्सेस को F लिखते हो तो इधर 2F है, इस तरह Q1 is 5 कूलम, 1 कूलम बाय 1/√2 का स्क्वायर। मैं कोई भी एक पेयर उठा के फोर्स, पेयर सेम फोर्स लगाने वाले हैं, तो एक ये पेयर उठाया, इसको सर आप म्यूट हो गए। तो अपन ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था 2F फोर्स दोनों के कंपोनेंट्स अपन लेंगे, दोनों के 45 डिग्री कॉस वाले कंपोनेंट्स आएंगे, तो 45 डिग्री इस तरफ वाले का आ गया, इसका ये कंपोनेंट 2F cos 45 डिग्री और ऐसे ये कंपोनेंट 2F डिग्री। नेट फोर्स अपने पास मिल जाएगा यहाँ से 4F cos 45 डिग्री। F आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4 इंटू 10⁹ cos 45 डिग्री 1/√2। यहाँ से करें तो यह आ जाएगा 9 इंटू 4 36, 360/√2, या इसको आप लिख सकते हो 180√2 10⁹ न्यूटन्स। ये आपका फाइनल फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत? आसान क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन चलते हैं फील्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिमेट्रिक हेक्सागन है, ठीक है, चाहे सिमेट्रिक दिख नहीं हो, जगह हुए हैं, इन 5 टर्मिनल्स पे क्यू चार्जेस रखे हुए, आपसे पूछा गया, रखा है मान लीजिए 1 कूलम का, इस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा? ये आप, ये साइड आप 1 मीटर ये स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, हर साइड इसमें 1 मीटर की है। इन 5 चार्जेस की वजह से आपको
सेंटर पे जो एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, उस पे फोर्स निकाल। और मुझे बताओ, मैं बता देता हूं कि हमें दो तरीके यहाँ पे हैं। एक तरीका उन पांचों का फोर्स निकालो, उनका वेक्टर सम करो। बहुत लंबा तरीका हो जाएगा 5 करना। सर वो अप एंड डाउन तो वेक्टर कैंसिल हो। हाँ, अप एंड डाउन वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और दो साइड के भी कैंसिल हो जाएंगे, क्यों बच। ध्यान से अपने को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दोनों अगर मैं पेयर देखूं, तो इन दोनों का अगर फोर्स देखा जाए, मान लीजिए जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। और क्योंकि सब सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिसिटी की वजह से फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों के जो, ठीक है, तो ऐसे ऊपर नीचे वाले जो ये चार्जेस हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का फोर्स भी कैंसिल बचेगा। पाएंगे कि कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, यहाँ से ध्यान से देखें तो, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से किसी एक वर्टिसेस की, ये भी 1 मीटर के बराबर होगी। इधर ऐसा अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, सारी साइड 1 मीटर की रहती है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब आप आराम से निकाल सकते के क्यू इंटू 1/r², ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज के इंटू क्यू, इस पे लगने वाला है। आइए, जिधर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था उस तरफ इसकी डायरेक्शन अपने को मिली है। अब ये जो तरीका है, ये और कैसे यूज कर सकते हैं या इसको और कैसे समझा जा सकता है, तो इसको एक तरीका समझने का होता है ये, यहाँ पे दो चार्जेस रखूं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मैंने यहाँ पे रखा। चार्ज तो अभी भी 0 है इस पॉइंट पे, और पहले सिचुएशन में भी कोई चार्ज गिवन नहीं था, मतलब हमने कोई नेट चेंज है इसमें, दो चार्जेस रखे लेकिन चार्ज 0 है। पर यहाँ का अब एक फायदा अपने को क्या मिलने वाला है वो बात करते हैं। फायदा ये मिलेगा, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर प्लस क्यू को कंसिडर करूं, यहाँ भी क्यू 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 और क्यू, इन 6 के 6 जगह पे, और हर तरफ अगर सेम फोर्स लगने वाला है, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स उस पर प्लस क्यू की वजह से जाएगा 0। से खींचोगे तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हो गया 0। एक चार्ज की वजह से फोर्स अपन निकालना जानते ही है, तो बस माइनस क्यू की वजह से इस 1 कूलम पे अपने को चार्ज निकाल, क्यू हो गया, बीच में 1 कूलम रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का फोर्स अपने को देखना है। और क्योंकि माइनस क्यू है, ये अपने अट्रैक्ट लगाएगा डायरेक्शन। ही क्वेश्चन आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां आपको दिखे कि एक ही बाकी सब कुछ सिमेट्रिक बना दो, और उसका अपोजिट भी एक चार्ज यहाँ पे पुट कर दो। जैसे सिमेट्री बनाने के लिए प्लस क्यू रखा, अपोजिट भी यहाँ माइनस क्यू की वजह से आया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा, और यहाँ पे एक आपसे रेक्टेंगल के केस में पूछा गया कि एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के केस पे आपसे पूछा गया सेंटर पे एक चार्ज है, इस पे नेट फोर्स बताइए। तो फिर से अपने को क्या करना है, अगर ये भी क्यू है, इसको रख देंगे, जो भी फोर्स आएगा वो सिर्फ माइनस क्यू की वजह से आएगा, तो इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है सिमेट्रिसिटी से, यस और नो?
यस सर। ठीक है, हम आगे इसको यूज करेंगे और अभी हम उस पार्ट पे नहीं चल रहे हैं। हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के वो एक साथ लास्ट में काफी हैं। अभी अपन मेनली कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बात कर की आने मासी नहीं है तो 25वीं एनिवर्सरी। अरे 25वीं एनिवर्सरी, कंग्रेचुलेशंस, पर म्यूट करो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। फील्ड थ्योरी जो है वो क्या कहती है, वो किसी फोर्स को समझने का एक तरीका है। लगता है क्यों हर चीज पे नीचे की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है, तो वहां पे तो कहते हैं ग्रेविटेशनल, ये कि किसी भी मास के आसपास एक फील्ड होता है जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो फील्ड अगर कोई दूसरा मास आया तो उस पर फोर्स लगाएगा और उसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी जहां पे रखा हुआ है उस चार्ज के आसपास अपना एक फील्ड होता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज तो उस दूसरे होगा। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी कि हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, और जब दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होता है या फोर्स वो दोनों फील करते हैं। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी बेसिकली एक तरीका है उसको समझाने की, एक थ्योरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे होता है अगर इस बारे में बात करें तो बहुत आसान है कि फोर्स experienced by charge, a unit positive charge, ये है इलेक्ट्रिक। हो गया कि अगर आपने यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है लेट्स से, और आपसे पूछा गया एक पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं अपन नाम P, इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक ही चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज, उसकी वजह से आसपास फील्ड होगा, ये पूछा गया किसी डिस्टेंस r पे। अब ये फील्ड कितना होगा ये निकालने का आसान सा तरीका अपन जाते, यूनिट यूनिट मतलब होता है 1। तो 1 कूलम का अगर मैं चार्ज 1 कूलम पॉजिटिव निकालना और उसके बाद उस पर फोर्स देखूं तो अपना फील्ड अपने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे का चार्ज रख दिया। अब इस 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो हम जानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, होगा फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r²। ये इस पे फोर्स लग के क्यू बाय r², और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये कहा अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख लेता तो आप फोर्स क्या लिखते, तो आप फोर्स लिखते के क्यू क्यू बाय r² था, को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फील्ड मिल जाएगा के क्यू क्यू बाय r² डिवाइडेड स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, F इज इक्वल टू हमारे इस पूरे चैप्टर के लिए F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे फोर्स और फील्ड जैसे Q का साइन होगा वैसे ही इन वेक्टर्स के भी डायरेक्शन देखे जाएंगे। इसका मतलब ये कि अगर एक पॉजिटिव
तो F और E दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। तो F और E के जो डायरेक्शन होंगी वो अपोजिट होंगी। करोगे Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो F और E के डायरेक्शंस आपको सेम मिलने वाली हैं। प्लस में साइन का कुछ नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो माइनस ऑफ एनी वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, 1 कूलम चार्ज रख दूं, तो उस पे जितना फोर्स लगेगा वही मेरा उस पॉइंट पे फील्ड कहलाएगा। क्या k q by r p बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज q। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस रहे हैं क्योंकि अभी उसकी वजह से फोर्स कितना लगता है वही अपन ने देखा है अभी तक। तो अभी अपन सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, आगे चल के हम की भी बात करेंगे। कंटिन्यू इस पूरी रॉड पे अगर चार्ज है, या मैंने एक रिंग रख दी, एक स्फीयर रख दिया, वो पूरा चार्ज स्फीयर है हर जगह, तो उनकी वजह से अपन बात करेंगे। फिलहाल अपन पॉइंट चार्ज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस। ओके, ये जो F इक्वल टू क्यू ही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका ये भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन, या यहाँ पे 1 कूलम का। आपसे पूछा गया कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये होता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है। तो मतलब इस पे इसी डायरेक्शन फोर्स लगे। Q इंटू ई, Q 1 कूलम है और E है, तो इस पे या E को अपन ले लेते हैं लेट्स से 20, तो 20 न्यूटन का इस पे फोर्स लगेगा। यही अगर एक चार्ज यहाँ पे -1 रखा हो, यस का मतलब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा, तो मैग्नीट्यूड तो Q इंटू ई ही है, 1 इंटू ई अगेन। क्या ये यहां तक बात सारी क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस सर। सभी लोगों को जल्दी से? यस सर। यस सर। या अब इस पे बेस्ड बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो मैं पूछता हूँ तुमसे, मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनता है बेसिकली। क्या है क्वेश्चन है? कुछ ऐसा कि दो प्लेट्स यहाँ पे बता देते हैं, एक प्लेट यहाँ पे बता और एक प्लेट यहाँ पे बता दी। ठीक है, बोला है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है 5 मीटर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 2 न्यूटन पर कूलम इसकी एक वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पूरे इस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अभी रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम्स। ठीक है, 2 कूलम इसकी वैल्यू हो गई। आपसे पूछा गया कि पहला क्वेश्चन, इस 2 कूलम, तो बता पाएंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस 2 कूलम पे? राइट। टुवर्ड्स राइट भी पड़ा। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। और क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर पे फोर्स भी लगना चाहिए, तो फोर्स इस पे लगेगा टुवर्ड्स राइट। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ जिसकी वैल्यू होगी Q
टू 4 न्यूटन के बराबर इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है। अच्छा, इस चार्ज की आपको मास भी दे रखा है 2 kg। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस चार्ज को करने में कितना टाइम लगने वाला है, ये दूसरे प्लेट पे कितनी देर बाद पहुंच जाएगा, आपका क्वेश्चन है। तो कितने टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे आप पता है, और इनिशियली ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, इनिशियली रेस्ट पे था। कैसे करें इस क्वेश्चन को, मैकेनिक्स का सर s is equal to ut plus half it is इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, पर a कहां से आएगा? सर ma से force is equals to बिल्कुल ma। हमें पता है इस पे फोर्स लग रहा है, और हम न्यूटन सेकंड लॉ से कहते हैं F इक्वल टू एम है। मास इसका 2 kg पता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर स्क्वायर। फिर तो अपने पास चीजें सॉल्व हो गई। अपने को डिस्टेंस पता है, इसको 5 मीटर ट्रैवल करना है, तो एस अपने को पता है, स्टेशन अपने निकाल चुके हो 2, टाइम निकालना है। कौन से इक्वेशंस लगाऊं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 5 u 0 हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ सबको t मिल गया रूट। तो ये आपका आंसर आएगा कि इस रूट 5 सेकेंड्स बाद ये अपने पहुंच जाएगा दूसरे। तो बहुत आसान से क्वेश्चन इस पे बनता है, बस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर अपने फोर्स निकाल गया कि भैया एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है, उस पर इतना फोर्स लग रहा है, कितने टाइम में वहां तक पहुंचेगा, पूरा मैकेनिक्स इक्वेशन अगर ध्यान है तो फोर्स हम निकाल सकते हैं आराम से। और बड़ी छोटी सी इक्वेशन और कई जगह यूज होने वाली है, इसको ध्यान भी रख। क्वेश्चन पूछता अगर कि ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ये यहाँ पहुंचा, तो कितनी वेलोसिटी के साथ ये, तब क्या करेंगे? root 5 कितना आया? √5 और 2√5? 2 root 5 ठीक है। बस आपको फाइनल करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। u 0 है, एक्सेलरेशन निकालना √5, तो यहाँ से कितना आ गया, v इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। F इक्वल ध्यान रखने, फोर्स कैसे निकालना है बात समझ में आ गई आपको अब अच्छे से? यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन? सर यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो एक दे रहा हूं अब, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख, चल एक प्रोटॉन पहले लेते हैं। एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन आप mp ले सकते हैं। ये सस्पेंडेड इन एयर, इसका मतलब कि ये हवा में टिका रह सकता है, इसका तो मास है, इस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो टिका हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, फोर्स इसका अपना mg। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली ऊपर लगना चाहिए, एयर में इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए इस पे, 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, mg नीचे लग रहा है, तो एयर ऊपर कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है। फोर्स ऊपर अगर
की डायरेक्शन क्या किधर होनी चाहिए, ऊपर या नीचे? ऊपर। बाकी क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब तभी तो ऊपर फोर्स लग पाएगा। तो यही बात यहाँ पे अपने को समझ में आ गई कि अगर मैं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो ये आराम से पूछा गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो दोनों फोर्स बराबर, तो एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, एफ ई क्यू इंटू क्यू। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ ई के बराबर, ई इज इक्वल टू मास, यहाँ से आपको ई मिल गया, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी डिवाइडेड बाय ई। इतना इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ में सस्पेंडेड रह सकता है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बैलेंस कर दिया। ये सिचुएशन करते, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास एम ई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स पक्का? यहाँ पे दिया है यस, उससे पता चला। नहीं वही क्वेश्चन वही है, सस्पेंडेड इन एयर, और एम जी तो हमें नहीं कर सकते, ये तो हमेशा नीचे लगने वाला है। और अगर एम जी नीचे लग रहा है तो दूसरा वाला फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऊपर ही लगना पड़े, भी ये यहाँ पे रेस्ट पे रह पाए। तो अगर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और फील्ड, अब मतलब फील्ड इस पूरे रीजन में नीचे की तरफ होगा, तभी इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग पाएगा। यही बातें आपको ध्यान, या एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उस पे फोर्स लगने वाला है, जबकि एक नेगेटिव है पे फोर्स लगेगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो बस अब इसका भी आंसर तो वैसे ही आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रो, एम जी इज इक्वल टू ई इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, यहाँ से ई आ गया आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। नो सर। No, sir. ठीक है, अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ रखा हुआ है, और इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछा गया कि जो एक्सेलरेशन है इन दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में क्या रिलेशन आना चाहिए? आपसे पूछा गया कि क्या एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, या उल्टा, या ऑप्शंस। तो बताइए क्या होना चाहिए? एपी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन है। ऑप्शंस हैं आपके 1 2 3। चलो प्रोटॉन। कहाँ से आएगा भाई? एक्सेलरेशन होता है एफ बाई एम, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। और फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को क्या लिखूंगा मैं, क्यू इंटू बाय मास। डेफिनेशन बन रही है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के केस में बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, फील्ड भी ई, और मास
अगर प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो उसको भी लिखूंगा ई बाय। अब कुल मिला के जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। मास किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास is less than mass of proton, इसलिए acceleration of electron is more than acceleration of proton। ये बात आपने, ऐसे कुछ कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कई बार। स्टेटमेंट लिखा होगा ऐसा सीधा सीधा, if electron then acceleration of electron is more than acceleration of proton। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सो यस, ये स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? बात क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? यस नो जल्दी, कोई डाउट? जल्दी बोल। No, sir. No, sir. चलिए, तो 10 बजे 40 मिनट्स की, तो अभी मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे अभी फिर, तो नई मीटिंग ज्वाइन करते हैं फिर से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ओके Yes, sir. सभी लोग।